हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1602, जिसका नाम है फाइंड नियरेस्ट राइट नोड इन बाइनरी ट्री। तो हमें एक रूट दिया है, ठीक है, और हमें रिटर्न क्या करना है? नियरेस्ट नोड ऑन द सेम लेवल दैट इज टू द राइट ऑफ यू, और रिटर्न नल इफ यू इज द राइट मोस्ट नोड इन द लेवल। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर लेवल में जिधर हमें हमारा यू फाइंड हो, उस लेवल में यू के अगला नोड हमें लेना है और ये रिटर्न करना है। तो ठीक है, हम ये देखते हैं कि हम ये कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब मुझे सुनाई देता है कि सेम लेवल के राइट वाला नोड ले लो, तो मुझे सबसे पहले लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल आ जाता है मेरे दिमाग में। तो जब हम ये वाला लेवल, ये होगी हमारा लेवल 1, ये होगा 2 और ये होगा 3। जब हम ये लेवल शुरू करेंगे प्रोसेस करना, तो हमारी क्यू की साइज क्या होगी? क्यू की साइज होगी 4, 5 और 6। तो उसकी साइज होगी 3। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, जब मैं ये रिमूव नोड में मेरा खुद का 4 निकालूंगा, तब मैं ये चेक कर सकता हूँ कि क्यू के फ्रंट में कौन सा नोड है अवेलेबल टू प्रोसेस, और ये हमारा होगा आंसर। तो आंसर में मैं सेट कर लूंगा क्यू का फ्रंट। और ये कब होगा? इस कंडीशन में होगा जब रिमूव नोड, इफ रिमूव नोड डॉट वेल इक्वल टू यू डॉट वेल, मतलब ये वही नोड है जिसका राइट हमें ढूंढ निकालना है। तो तब मैं ये प्रोसेस कर दूंगा पूरा, आंसर इज इक्वल टू क्यू का फ्रंट। और फिर ये देखेंगे कि अगर मेरा जो नोड होगा यू, अगर ये होता इक्वल टू 6, तो हम क्या करते? तो बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते कि हम ये वाला कंडीशन लगाते कि हमारा जो आई होगा इनर फॉर लूप वाला, अभी हम इस बार इनर व्हाइल लूप नहीं चलाएंगे, इनर फॉर लूप चलाएंगे। और आई कहाँ से शुरू होगा? 0, और आई चलेगा आई इज लेस देन 3 से। तो मैं ये कर सकता हूँ इधर इफ में यही ऐड कि मेरा आई इज नॉट इक्वल टू साइज -1 हो, मतलब ये मेरा आई लास्ट नोड नहीं हो मेरे क्यू का। अगर ये मेरा आई होता है लास्ट नोड के इक्वल टू, मतलब मेरा राइट नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम हमारा जो आंसर है वो आंसर डिफॉल्ट में नल रख सकते हैं, जिससे वो डायरेक्टली यही आंसर भेज देगा। और अगर हमारा यू होता है 4, अगर हमारा यू होता है 4, तो ये सेव कर देगा 5 को क्यू के आंसर में। तो ठीक है यार, यही था हमारा अप्रोच, और ये था काइंड ऑफ सूडो कोड अप्रोच। हमको ये स्ट्राइक हुआ कि हमें एक ही लेवल में किसी नोड्स के साथ खेलना है, और उस नोड का राइट लेना है जो कि हमारा ऑलरेडी सेटअप हुआ रहता है क्यू में लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से। तो मैं चलाऊंगा मेरा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसे एक बार कोड करके देखते हैं हम। तो सबसे पहले मैं एक क्यू क्रिएट करता हूँ, लिंक लिस्ट ट्री नोड क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। उसमें मैं कर दूंगा ऐड क्यू डॉट ऐड लास्ट रूट, और फिर मैं मेरा लेवल ऑर्डर चलाऊंगा, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, जो कि होगा वाइल क्यू डॉट साइज, ये स्टैंडर्ड कोड है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का, इज नॉट इक्वल टू 0, int size इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज। फिर ये होता है सेट अप द नेक्स्ट लेवल इन क्यू, जो कि होता है, हम इधर हर बार while लूप लिखते हैं, पर इस बार हम करेंगे फॉर लूप। तो फॉर इंट, क्योंकि हमें वो लास्ट वाला इंडेक्स भी एक्सेस करना है और देखना है कि क्या मेरा करंट नोड जो यू है, जो इक्वल टू यू है, वो क्या मेरा लास्ट इंडेक्स, लास्ट नोड है लेवल में। अगर वो लेवल का लास्ट नोड है तो हमें आंसर में कुछ भी ऐड नहीं करना है, वैसे ही का वैसे ही आंसर को रिटर्न करना है नल, क्योंकि इसका राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता उस लेवल में। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस,
एक हम आंसर नोड भी बना लेते हैं इधर, ट्री नोड आंसर इज इक्वल टू नल। फिर हम इधर क्या करते हैं, हर बार एक रिमूव नोड निकालते हैं। रिमूव नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव फर्स्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा हर बार का लेवल ऑर्डर ऐड लेफ्ट एंड राइट नोड्स इफ एग्जिस्ट, जो कि होता है इफ रिमूव नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्यू डॉट ऐड लास्ट रिमूव नोड डॉट लेफ्ट। सिमिलरली इफ रिमूव नोड डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल, तो ऐड कर दो क्यू में क्यू डॉट ऐड लास्ट रिमूव नोड डॉट राइट। और अभी पोस्ट में हम क्या करने वाले हैं, इस लेवल में हर बार चेक करने वाले, चेक इफ करंट रिमूव नोड इज आवर यू नोड, जो कि होगा इफ रिमूव नोड डॉट वैल इक्वल टू यू डॉट वैल, क्योंकि उन्होंने दे दिया है कि हर एक ट्री के वैल्यू डिस्टिंक्ट है। तो अगर रिमूव नोड का वैल मेरे यू के वैल से इक्वल होता है, और क्या, और ये मेरा लास्ट इटरेशन नहीं है इस लेवल का, मतलब i इज नॉट इक्वल टू साइज -1, तो फिर कर दो मेरे आंसर में इक्वल टू क्यू डॉट पीक फर्स्ट, इधर पीक फर्स्ट होता है, और फिर उसके बाद कर दो हमारा आंसर रिटर्न, तो ये होगा रिटर्न आंसर। तो ये एक बार चला कर देखते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं, और ये सबमिट भी हो रहा है। अभी इसे हम एक बार सीपीपी में भी लिख लेते हैं, तो ये किया मैंने। ठीक है, तो वही सबसे पहले हम बनाएंगे क्यू ट्री नोड का, क्यू में पुश करेंगे हमारा रूट और चलाएंगे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, जिसमें हम करते हैं वाइल क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 0 इंट साइज इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज। फिर फॉर लूप चलाते हैं हमारा, ये होता है सेटिंग अप नेक्स्ट लेवल इन क्यू एंड प्रोसेसिंग दिस वन, तो वो होता है हमारा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस। फिर हम इधर क्या करते हैं, हमारा ट्री नोड निकालते हैं हर बार, रिमूव नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, फिर क्यू डॉट पॉप। फ्रंट से सिर्फ बाहर ऊपर वाला या सबसे आगे वाला क्यू हम का एलिमेंट हम एक्सेस करते हैं, और पॉप से वो निकल जाता है। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं इफ लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड एग्जिस्ट्स ऐड देम, जो कि होता है इफ रिमूव नोड डॉट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो तो क्यू डॉट पुश रिमूव नोड का लेफ्ट। सिमिलरली इफ रिमूव नोड का राइट एग्जिस्ट करता हो, मतलब वो नल नहीं हो, तो क्यू डॉट पुश रिमूव नोड का राइट। और अभी हमारा चेकिंग इफ करंट रिमूव नोड इज इक्वल टू यू, जो कि होता है इफ रिमूव नोड का वैल्यू इक्वल टू है यू के वैल्यू के साथ। तो एक काम करो, मेरे आंसर में जो मैंने बनाया नहीं है, तो ये होगा हमारा ट्री नोड आंसर इज इक्वल टू नल पॉइंटर, तो मेरे आंसर में डाल दो ये नोड, आंसर इज इक्वल टू क्यू का फ्रंट,
पर ये कब होगा, जब मेरा ये नोड खुद लेवल का लास्ट नोड नहीं होगा। उसका यही मतलब है कि एंड इफ आई इज नॉट इक्वल टू साइज -1। ठीक है, और ये सब होने के बाद हम करेंगे रिटर्न आंसर। तो इसे एक बार रन करके देखते हैं। ये एक ही इक्वल है और ये सही आ रहा है और ये एक्सेप्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे अभी एक बार बहुत अच्छे से ड्राई रन कर लेते हैं और समझते हैं कि कोड में चल क्या रहा है। तो ये लिया मैंने कोड, यहाँ, और ये है हमारा ट्री। ये है हमारा स्टैक और स्टार्ट होता है हमारा पूरा कोड। तो सबसे पहले हम, नहीं स्टैक नहीं है हमारे पास, इस बार क्यू है, इसलिए ये है हमारा क्यू। ये है रिमूव नोड और सबसे पहले ऐड हो जाता है क्यू में पुश 1। ठीक है, तो ये साइज रहता है हमारा इधर इज इक्वल टू 1 और ये फॉर लूप चलने रहता है जिधर i इज इक्वल टू रहता है 0 स्टार्टिंग में। तो हम रिमूव नोड करते हैं और रिमूव नोड से ये आ जाता है इधर 1। फिर हम चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट और राइट रिमूव नोड का है चाइल्ड, अगर हो तो उन्हें ऐड कर दे दो। तो ये ऐड करते हैं हम और फिर चेक करते हैं कि क्या हमारे रिमूव नोड का वैल्यू 1 इक्वल टू है यू के वैल्यू से जो कि है 4। तो नहीं होता, इसलिए हम कुछ नहीं करते और ये फॉर लूप हो जाता है ख़त्म। फिर उसके बाद फिर से हम साइज करते हैं अपडेट जो कि है 2 और फिर से फॉर लूप का अंदर वाला फॉर लूप चलने लगता है i इज इक्वल टू 0 के लिए। रिमूव नोड में आ जाता है सबसे पहले 2। टू क्या करता है, अपने लेफ्ट और राइट को अगर एग्जिस्ट करते हो तो ऐड कर देता है, इसलिए ये ऐड करता है 4 को। और फिर क्या टू खुद चेक करता है कि क्या मेरी वैल्यू 4 से इक्वल है, तो नहीं है, इसलिए कुछ नहीं करता और ये खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट इटरेशन चलता है आई का, i इज इक्वल टू 1 और रिमूव नोड में आ जाता है 3। 3 खुद क्या करता है, अपने लेफ्ट और राइट को ऐड कर देता है जो कि है 5 और 6। फिर उसके बाद 3 खुद चेक करता है कि क्या मेरा वैल्यू इक्वल टू 4 है, तो वो नहीं होता, इसलिए 3 भी कुछ नहीं करता और ये फॉर लूप हो जाता है ख़त्म। फिर हम साइज फिर से ले लेते हैं जो होती है 3 और ये i फिर से फॉर लूप शुरू होता है 0 से। फिर अभी क्या होता है, सबसे पहले 4 बाहर आ जाता है, ये क्रिटिकल मूवमेंट है। फिर 4 बाहर आते ही क्या होता है, सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या हमारा 4 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। तो नहीं करते, इसलिए हम कुछ नहीं ऐड करते क्यू में। पर इधर अभी हम चेक करते हैं कि हमारा जो 4 है वो इक्वल टू है यू के वैल्यू के साथ जो उन्होंने ऑलरेडी पास किया है हमें। तो हाँ, ये कंडीशन ट्रू होती है। पर हम ये भी देखते हैं कि क्या मेरा अभी लास्ट वाला इटरेशन शुरू है, तो नहीं, मेरा तो अभी आई इज इक्वल टू 0 वाला शुरू है जिधर मेरा साइज -1 मतलब लास्ट इटरेशन है 2 वाला। इसलिए मैं सेफ हूँ, इसका मतलब है मैं आंसर में ऐड कर देता हूँ क्यू के फ्रंट को, और क्यू का फ्रंट क्या है 5, इसलिए आंसर में मैं ऐड कर देता हूँ 5 को। फिर उसके बाद ये रिमूव नोड चला जाता है और नेक्स्ट इटरेशन चलने लगता है i इज इक्वल टू 1 के लिए और ये 5 आ जाता है बाहर। 5 खुद क्या करता है, अपने चिल्ड्रन को ऐड कर देता है क्यू में अगर एग्जिस्ट कर रहे हो तो, और फिर ये 5 भी चला जाता है। फिर i इज इक्वल टू 2 की इटरेशन चलने लगती है लास्ट वाली और 6 बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद 6 खुद क्या करता है, चेक करता है कि क्या ये 4 से इक्वल है और क्या उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड है, तीनों के तीनों नहीं होते हैं, इसलिए खुद 6 चला जाता है बाहर। हम फॉर लूप से बाहर निकलते हैं और ये वाइल लूप का कंडीशन जो है क्यू का साइज नॉट इक्वल टू 0 प्लस, पर अभी क्यू का साइज तो हो चुका होता है 0, इसलिए हम वाइल लूप से करते हैं ब्रेक और हम रिटर्न कर देते हैं ये आंसर मेन फंक्शन में। तो आई होप गाइज आपको ये पता चल गया हो, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। इसे हम और एक बार कर लेते हैं ड्राई रन, जिससे आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कोड की। तो ये है हमारा एक रैंडम ट्री, 2 3 4 5
6 7 और ये 8 पकड़ लो और हमारा u है 7। तो अभी इस बार क्या होगा वो हम देखते हैं एक बार। सबसे पहले ऐड होता है q में 1 साइज रहता है 1 i 0 के लिए हो जाता है अंदर का फॉर लूप शुरू और रिमूव नोड में आ जाता है 1 आपने दोनों चिल्ड्रन को ऐड कर देता है 2 और 3। फिर 1 चेक करता है कि क्या मेरी वैल्यू 7 से इक्वल है, वो नहीं रहती इसलिए कुछ नहीं होता। आई का नेक्स्ट इटरेशन फॉर लूप में चलने लगता है जिससे बाहर आ जाता है 2 खुद क्या करता है इधर सॉरी 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 तो 1 कुछ नहीं करता और ये फॉर लूप हो जाता है खत्म। फिर साइज फिर से रीइटरेट होती है जो कि है 2। इधर हम साइज ले लेते हैं और फिर से ये नया वाला फॉर लूप चलाने पड़ते हैं नए लेवल के लिए, ये क्योंकि हमारा सेकेंड लेवल रहता है, फर्स्ट लेवल के लिए हो गया हमारा काम। तो अभी क्या होता है i इज इक्वल टू 0 के लिए फॉर लूप चलने लगता है और बाहर आ जाता है 2। फिर 2 खुद क्या करता है अपने दोनों चिल्ड्रन को ऐड कर देता है 4 और 5 और 2 ये चेक करता है कि क्या मेरी वैल्यू 7 से इक्वल है, तो नहीं होती इसलिए 2 कुछ नहीं करता, 2 चला जाता है। फिर i इज इक्वल टू 1 के लिए इटरेशन के लिए फॉर लूप चलने लगता है और बाहर आ जाता है 3 खुद क्या करता है अपने दोनों चिल्ड्रन को ऐड कर देता है जो कि है 6 और 7 और 3 ये देखता है क्या मेरी वैल्यू 7 से इक्वल है, तो वो नहीं रहती इसलिए 3 चला जाता है और ये फॉर लूप हो जाता है ब्रेक क्योंकि हमारा आई हो जाता है इक्वल टू साइज -1। फिर उसके बाद क्या होता है कुछ नहीं होता, ये फॉर लूप हो जाता है खत्म और साइज फिर से हो जाती है रिकैलकुलेट जो कि है इक्वल टू 4। फिर i इज इक्वल टू 0 के लिए फिर से अंदर का फॉर लूप चलने लगता है, रिमूव नोड में आ जाता है 4 खुद क्या करता है, आंसर अभी हमारा नल रहता है इधर डिक्लेरेशन में ही। 4 अपने चिल्ड्रन को ऐड करता है पर कोई चिल्ड्रन नहीं रहते इसलिए कुछ नहीं करता, वो चेक करता है कि क्या उसकी वैल्यू 7 से इक्वल है, नहीं रहती इसलिए वो कुछ नहीं करता। फिर i इज इक्वल टू 1 की इटरेशन चलती है और ये हो जाता है इधर 5 ऐड। 5 खुद क्या करता है, खुद अपने चिल्ड्रन को एग्जिस्ट करते हो तो ऐड कर देता है पर चिल्ड्रन ही नहीं एग्जिस्ट करते। फिर 5 ये चेक करता है कि क्या मेरा वैल्यू इक्वल टू 7 है, तो ये 7 के इक्वल नहीं रहता उसका वैल्यू, इसलिए कुछ नहीं होता ये इफ वाला कंडीशन प्ले और हम नेक्स्ट इटरेशन के तरफ बढ़ जाते हैं। फिर आ जाता है कि उसे बाहर रिमूव नोड से 6 खुद क्या करता है अपने चिल्ड्रन को ऐड कर देता है जो कि 8 और फिर ये चेक करता है कि क्या मेरे वैल्यू इक्वल टू है यू के वैल्यू के साथ जो कि है 7, तो नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा और ये चला जाता है। अभी क्या होता है, अभी ये देखो क्रूशियल मोमेंट है, ये चलने लगती है i इज इक्वल टू 3 की इटरेशन और ये आ जाता है 7 बाहर रिमूव नोड में। 7 खुद चेक करता है कि क्या मेरे चिल्ड्रन है तो उसे ऐड कर दो, तो कोई चिल्ड्रन नहीं होते इसलिए ये किसको भी ऐड नहीं करता। पर इधर क्या होता है, इफ में रिमूव नोड का वैल्यू क्या यू के वैल्यू से इक्वल है, तो हाँ 7 तो इक्वल है यू से जो कि है 7। पर हम ये भी चेक करते हैं कि क्या ये मेरा लास्ट इटरेशन है इस फॉर लूप का, तो जी हाँ ये मेरा लास्ट इटरेशन है फॉर लूप का। इसके बाद जब मेरा 4 होगा ये आए तब मेरा ये फॉर लूप चलने ही नहीं वाला इस कंडीशन के वजह से। इसलिए हम क्या करते हैं, हमें ये पता चलता है कि इस रो में इस लेवल में 7th हमारा लास्ट नोड है, इसलिए इसका जो नेक्स्ट होगा वो एक्सिस्ट ही नहीं करता, इसलिए कुछ भी मत करो और ये इफ कंडीशन नहीं चलाओ क्योंकि माई आई इज इक्वल टू साइज -1, क्योंकि 3 इज इक्वल टू हमारा साइज है 4 -1 इक्वल टू 3, इसलिए ये हमारा नॉट इक्वल टू नहीं है, इसलिए ये फॉर लूप नहीं चल इफ लूप नहीं चलता और ये फॉर लूप का इटरेशन हो जाता है i++ और ये हो जाता है 4 और फिर उसके बाद ये रिमूव नोड कुछ नहीं करता, ये चला जाता है और ये फॉर लूप हो जाता है ब्रेक। फिर उसके बाद क्या होता है, साइज रीअसाइन हो जाती है 1 से और फिर ये बाहर आ जाता है i इज इक्वल टू 0, फॉर लूप शुरू होता है फिर से और ये 8 आ जाता है बाहर। इधर 8 अपने चाइल्ड को ऐड कर देता है और देखता है कि क्या मैं खुद 7 से इक्वल हूँ, तो ये 7 से इक्वल नहीं होता इसलिए 8 कुछ नहीं करता, 8 भी यहाँ से चला जाता है। एट लास्ट ये फॉर लूप हो जाता है ब्रेक और फिर ये
आउटर वाइल लूप भी हो जाता है ब्रेक, क्योंकि क्यू की साइज हो जाती है 0, और फिर हम ये आंसर वही का वही नल रिटर्न कर देते हैं मेन फंक्शन। तो आई होप गाइज आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया हो। बहुत ही अच्छा सिंपल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का एग्जांपल था ये प्रॉब्लम, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, क्योंकि हम डायरेक्टली चेक कर रहे हैं हर एक नोड। अगर आपको इसको और थोड़ा एफिशिएंट बनाना होगा तो इधर आप ब्रेक भी लिख सकते हैं कि अगर हमें ऑलरेडी आंसर मिला है तो क्यों फॉर लूप चला रहे हो, डायरेक्टली ब्रेक कर जाओ, इससे भी ये चल जाएगा। तो हाँ, ये चल रहा है इससे भी। तो ये था आज का क्वेश्चन। प्लीज 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 खुद से ड्राई रन कीजिए और खुद से कोड करके ये प्रॉब्लम सबमिट कीजिए, और सबमिट करने के बाद इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपने सबमिट कर दिया है ये वीडियो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप ड्राई रनिंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।